कहीं जब आप कलाम को देखते हैं इट बिकम्स हार्ड, क्योंकि उन्हें ये सब शब्द दिखाई नहीं देता। जैसे आज को मैंने 2-3 लाइन आपको दिखाते जा रहे हैं, जो लाइन को हमें बताया नहीं जाता, जिस लाइन को दूसरी तरह से इस्तेमाल करता ताकि आप दुनिया पा जाए और दुनिया के सारे सामान पा जाए। What it is, the heart of the faith of Christianity. ईसाई मजहब में, मसीही मजहब में इसकी हृदय कौन सा है? The heart of the teachings. इसकी हृदय का जो असली मूल कारण है, What is the heart of the teaching? when हम लोग कहते हैं तो शिक्षा की मूल कारण क्या है? यदि धन प्राप्त करना ईसाई मजहब का एक जरिया है, तो मसीह उस धनी व्यक्ति को यह नहीं कहता सब लुटा दे, अब मेरे पास हो ले, सब लुटा ले फिर मेरे पास हो ले। अर्थात ये आपको दुनिया देख के खुदा से दूर कर रहा है, और खुदा कहता है दुनिया छोड़ के मेरे पास आ जा। क्या हमें गलत शिक्षा नहीं दिया जा रहा? और क्या हम इस गलत शिक्षा देने के लिए लोग हैं, शैतान भी बैठ के हैं, मगर आप उसे रास्ता देंगे तो वो तो जरूर आएंगे। कलाम में कहता है that all our sins and forgiveness is at the sacrifice of the cross. चले आते हैं मसीही मजहब का असली चीज वो सलीब आ जाए। मसीही मजहब का असली चीज यही है, यही से शुरू है, सलीब। और यहां मिलता क्या है? खुदा ने हमारे लिए ये बनाया क्यों था? धन दौलत पाने के लिए। मातम घर में अब ये मांगेंगे, मातम घर में जाके क्या आप यही मांगेंगे? और खुदा ने यहां से शुरू होता है हमारी जिंदगी, नया जन्म, और यही आके हम क्या शुरू करते हैं? क्योंकि यहां से हम अपनी गुनाह की क्षमा पाते हैं। यहां मसीह ने अपने जीवन को चढ़ा दिया, चढ़ावा, उसने अपने जीवन को बलिदान स्वरूप चढ़ाया। पिता ने अपने औलाद को दी। और आपको क्या चाहिए? इन्हें नाजात, यीशु मसीह को, पिता की योजना को, या दुनिया को? कौन प्रचार कर रहे हैं आपको? Who is this person preaching? कौन ये इंसान है जो आपको दुनिया पाने के लिए दुआ कर रहा है? आप नौकरी बेशक पा जाएंगे अगर आपको काबिलियत है। अगर आपको काबिलियत नहीं है तो आपको उठा के जनरल मैनेजर की कुर्सी पे नहीं बैठाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ने अपने जिंदगी में परिश्रम किया, लिखा पढ़ा, उन्हें जरूर मिलना चाहिए। पहला वो जो परिश्रम किया। कलाम भी कहता है जो परिश्रम करता है उसका हक बनता है, और जो परिश्रम नहीं करता उसका कोई हक नहीं। तो क्या दुआ करके आपने जो परिश्रम किया उसको बाइफोकेट करके आप निकल जाएंगे आगे? मगर जानना जरूरी है कि यहां मिलता क्या है। व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल? आऊंगा मैं आपके पास, आपके हर एक सवाल जो आपके दिमाग में है, मैं सब सवाल में आएंगे, एक एक करके सब में आएंगे। क्या आपको ये सेंटा क्लॉज लगता है? बताइए मुझे, क्या इसे सेंटा क्लॉज लगता है कि ये देते जाए आपको ये इसी अवस्था में? तो यहां से हमारा शुरू होना क्या चाहिए? क्योंकि हर मसीह का जिंदगी सलीब से ही शुरू होता है। बगैर सलीब का कुछ नहीं। विदाउट क्रॉस क्रिश्चियनिटी मीन्स नथिंग। सैक्रिफाइस, जैसे हम इसे सेंटा क्लॉज बना के छोड़ दिया हमारे जिंदगी में, खाली दो आएगा देगा, आएगा देगा, डिवाइन मर्सी ये दिया। अब उस दिन भी पढ़ा था, उनको वो दे दिया, उनको वो दे दिया, वो सब पा गया, लंगड़ा ये चलना शुरू किया। चलता है, मुझे मालूम है, मसीह के नाम में है सामर्थ्य, मगर क्या यही चीज है प्रचार करने का? Is this what we are to preach? तो हम कभी इंसान को खुदा से परिचित नहीं करा पाएंगे। The verses above is really about Holy Spirit. Jesus tells us, प्रभु मसीह हमें कहता है, अगर आप कलाम को देखते हैं, मत्ती लिखी तो सुसमाचार 6:23 अब आते हैं मसीह लोग के लिए।
23, but if your eyes are unhealthy, your whole body will be in darkness. तुम्हारे देखने का नजरिया अगर ठीक ना हो तो तुम्हारे तो सारे देह तो अंधकार में है, क्योंकि हम समझते नहीं है इस धर्म को, इसीलिए हम अंधकार में। हम समझते हैं सिर्फ हमें पाएगा, हमें मिलेगा, हमारी दुनियादारी की जरूरत सब पा जाएंगे। If then the light within you is darkness, how great is the darkness? यदि तेरे अंधकार में, अगर तेरे अंदर में अंधकार है तो अंधकार कितने अंधकार है। How much is the darkness? कलाम को अगर आप देखते हैं 6:31 को, so do not worry saying what shall I eat? मसीह कहता है, कोई और नहीं, मसीह कहता है। So do not worry, तुम इस बारे में चिंतित मत कहो। saying मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा, अर्थात खाना पीना और पहनना जो इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है। खुदा कहता है इस बारे में तुम सोचोगे नहीं, तो तुम्हें सोचने में कौन मजबूर कर रहा है कि यही पाया जाएगा ये सब? कौन आपको बता रहा है? Who is telling you कि यही पा जाएंगे? You come and you'll get it. कहता है for the pagans run after these. लाइन ले लीजिए, for the pagans run after this. pagans आप जानते हैं, दूसरे मजहब धर्म के लोग जो मूर्ति पूजा करता है वो लोग इसके पीछे जाते हैं। क्या आप जाते हैं? तो आप इसी के वर्ग में हैं। कलाम कहते हैं and your heavenly father knows that you need them. कहता तेरे स्वर्ग के पिता को मालूम है। 33, इसीलिए खुदा कहता है पहला स्वर्ग राज, first seek the kingdom and his righteousness. स्वर्ग राज और उसको धार्मिकता को ढूंढ, and these will be given to you. अर्थात ये मांगने की चीज नहीं है। किसने आपसे मांगना कहा? भिखारी को 1 पैसा देने से वो भिखारी, आप उसे भिखारी ही बनाते हैं। भिखारी को आप 10 रुपया देंगे, आप उसे भिखारी ही बना के छोड़ेंगे। और आज मैं आपको बताता हूं, खुदा के कलाम कहते हैं पहले स्वर्ग राज ढूंढो, मगर हम पहले वो नहीं ढूंढते। अगर हम पहले उन्हें ढूंढते हैं तो हमारे संपर्क इतने खराब नहीं होते, खुदा के साथ हमारी नजदीकियां नहीं है, खुदा के साथ हमारी जानकारी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एज वेल एज फिलोसफी। मैंने दोनों लिया था, आई हैड टू टेक बोथ बाइबल पढ़ने के लिए। कुछ का जो दुआ मैं सुनता हूं, मैं दुआ समझ के समझ जाता हूं भाई उसमें कुछ नहीं है, वो एहसास ही नहीं है। कलाम कहते हैं, जब हम कलाम को देखते हैं कि इस बारे में सोचना नहीं है। आस्किंग, सीकिंग, नॉकिंग इज नॉट अबाउट अर्थली प्रेयर। खटखटाना, मांगना और ढूंढना ये दुनिया के लिए नहीं, ये खुदा के लिए है। यदि कोई प्यासा है तो ये नहीं कहा कि दुनिया के लिए, ये कोको कोला के लिए प्यासा है तो मेरे पास आ जा। भैया ये शराब की बूथ नहीं है, ना कोल्ड ड्रिंक का ठिकाना है कि यहाँ आओ कॉकटेल बन जाएगा। प्यासा हो तो प्यासा किस बारे में था, भूखा किस बारे में था? इसीलिए उसने कहा जो भूखा है मेरे पास है, जो प्यासा मेरे पास है, अनंत जीवन देगा। The Heavenly Father knows how to give good things those who ask. खुदा बाप को मालूम है कि अच्छा चीज क्या है, but he always have eternal value. वो वही चीज आपको देता है जिसमें इटर्नल वैल्यू हो, जिस चीज का परिणाम अनंत हो, वही चीज आपको देगा। ऐसा कुछ चीज नहीं देगा जो थोड़े समय के लिए हो। They will not be fleeting. It's not that उड़ जाए, ऐसा कुछ आपको दो जो कुछ दिन बाद खत्म हो जाए। They will be lasting and will accomplish the purpose of the kingdom and for our growth. खुदा ऐसा चीज आपको देगा जो अनंत काल तक चले, उनकी मर्जी पूरी हो और आपकी वृद्धि हो, ये तीनों चीज एक साथ हो। ऐसा कुछ आपको नहीं देगा।
दिस इज हाउ वी प्रॉस्पर। अगर प्रॉस्पेरिटी है तो इसी तरह परमेश्वर की योजना जानना, परमेश्वर की इच्छा जानना और उसे पूरा करना, और हमारे आत्मिक वृद्धि एंड मैच्योरिटी बाय कीपिंग आवरसेल्फ अटेंटिव एंड प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड, हमें तैयार रखता है और पवित्र आत्मा में तैयार रखता है ताकि हम अटेंटिव रहे कि खुदा की कलाम क्या कहते हैं। कलाम सुनने वाले में से नहीं, मैंने आपको बोला फोटो चिपकाना नहीं और ये में नहीं, बल्कि असलियत में आप दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं यही बता देता कि आप कितना कलाम सुन चुके हैं। फिलिपियों के पत्र 1:6, फिलिपियों के पत्र 1:6, being confident of this, that he who begins a good work in you will carry it on completing until the day of Christ। इसीलिए एक बात का निश्चित होना जरूरी है कि उन्होंने जो अच्छा काम हमारे अंदर शुरू किया वो काम खत्म हो, मगर वो तो अंजाम तक पहुंच ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे रास्ता ही तो कहीं और, हमारे लक्ष्य सलीम के ओर नहीं है। आपको लगता है सलीम के पास आके कुछ मांगा जा सकता है? सलीम को देखने से मुझे क्या होता है? अगर सलीम को कोई देखता है तो उसे क्या होना चाहिए? सलीम को देख के आराधना करने की इच्छा करता है, धन्यवाद देने की इच्छा करता है, सजदा करने की इच्छा होता है। सलीम को देख के सर झुकाने की इच्छा करता है। सलीम को देख के खुदा के प्यार की अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्लाइंड गाइड्स, कुछ अंधा पथ प्रदर्शक है, वो आपको गलत कंटेंट पढ़ा रहा है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन, एक गलत सोच आपको अंदर में डाल रहा है जो कि बाइबल के विरुद्ध में है, जो कि बाइबल के विरुद्ध में है। डिजर्नमेंट जब आदमी में नहीं होते, गलत और सही फर्क नहीं कर पाता। साउंड वर्ड्स, एक ऐसा शब्द हो जो खुदा की हो, वो ये भी नहीं जानता ये खुदा की शब्द है या नहीं है। ये जो आवाज जो खुदा के खादिम से निकल रही है, ये आवाज खुदा की खादिम का जो आवाज है, जो शब्द है, क्या वो खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं या रूह उसके अंदर में डाल रहा है, ये भी हमें समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें जो मिलता हम उठाते जाते हैं। परखना है, कलाम कहते हैं परखना है। स्पिरिचुअली हेल्दी डॉक्टरेट, एक ऐसा सोच जो हमारे जानकारी में, इट हेल्प्स अस नॉट टू फोकस ऑन पर्सनल गेन, क्योंकि आप इस कलाम को सुनने के बाद आप अपना फायदा नहीं देखेंगे। Either the teacher of the pulpit who teaches his pupil, या तो वो टीचर जो अपना फायदा नहीं देखता दूसरों का देखता है, और वो यही देखेगा कि खुदा क्या कर रहा है। 1 तिमुथी 6:3 से शुरू करेंगे। 1 तिमुथी 6:3, if anyone teaches otherwise and does not agree with the sound instruction of the Lord Jesus Christ and to the godly teaching, यदि कोई ऐसा है और वो शिक्षा देता है जो शिक्षा यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, they are conceited and understanding nothing। ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और समझ ही नहीं पाया और वो जाना ही नहीं, क्योंकि मसीह में है। कोई मेरे पीछे आता है तो अपने सलीम उठा के आए। मसीह के कलाम कहते हैं तू अगर आता है तो पूरा समर्पण करे और वो अपने आप को भूल जाए, स्वीकार करे अपने आप को, अर्थात आपके हर जरूरत को अस्वीकार कर देगा। They have an unhealthy interest in a controversy and quarrel about words। उन्हें एक अनहेल्दी इंटरेस्ट है, उनके जो फायदा है वो अनहेल्दी है और उसके एक खुद का इंटरेस्ट है, कंट्रोवर्शियल, क्वारल अबाउट वर्ड्स। वो शब्द लेके तमाशा करते रहता है और वो वही बात कहता है जो आपके कान सुनना चाहता है, जो आपका दिल चाहता है, लुभाने वाली वो कामना से जो मांगने वाली चीज है वही कहता है। The result is in envy and strifes and malice talk, evil suspicion। और इसके परिणाम क्या होता है? गंदे बातें, अहंकार हो जाता है, स्ट्राइव्स, एक दूसरे के साथ हम लड़ना शुरू कर देते हैं।
संघर्ष शुरू हो जाता है। एंड द कंटेंट फ्रिक्शंस विल बी बिटवीन पीपल ऑफ करप्ट माइंड हु हैव बीन रॉब्ड ऑफ द ट्रूथ। और वो इंसान है जिसकी दिमाग खराब हो चुका था और सच्चाई जिससे उठा लिया गया, हटा लिया गया। ही इज रॉब्ड ऑफ द ट्रूथ एंड हु थिंक्स दैट गॉडलीनेस इज अ मींस ऑफ फाइनेंशियल गेन। और उसे लगता है खुदा के काम करना में बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। कलाम में आता बट गॉडलीनेस विद कंटेनमेंट इज ग्रेट गेन। खुदा में रहना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, एक लाभदायक है। फॉर वी ब्रॉट नथिंग इनटू द वर्ल्ड एंड वी कैन टेक नथिंग आउट ऑफ इट। ना इस दुनिया में हम कुछ लेके आए ना कुछ ले जा पाएंगे। बट इफ वी हैव फूड एंड क्लोथ्स एंड वी विल बी कंटेंट विद दैट। यदि हमारे पहनने के लिए कपड़ा है और खाने के लिए भोजन है तो हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। Those who want to get rich fall into temptation and trap। कहता जो धनी बनना चाहता है वो धनी बनने के कारण प्रलोभन में गिर के पिंजरे में बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। And into many foolish and harmful desire that purges people into ruin and destruction। कहता है इसी तरह लोग अपने आप को खत्म कर चुका है और कहता है वो बर्बाद हो गया। इट पर्जेस, घायल कर चुका है। फॉर द लव ऑफ द मनी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। पैसा के प्रति कहता तू क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे से क्यों मरती है। मैं गाना सुन के बहुत हंसा था, मैंने कहा स्क्रिप्चर है। कहता रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। सम पीपल ईगर फॉर फेथ, some people have wandered from faith and pierced themselves with many griefs। और ये लोग विश्वास से निकल गए और अपने आप को घायल करके छोड़ दिया। आज हम ज्यादा नहीं प्रचार करेंगे क्योंकि हम खींचे आए हुए हैं, लोग चिल्लाएंगे, बहुत बातें कर देंगे। आज के दिन है, आप बैठ के सोचिए व्हाट इज हैपनिंग। बैठ के सोचिए, आपके अगर बोलने का तरीका ठीक अभी तक नहीं हुआ, आप बदला नहीं है, यू हैव नॉट चेंज्ड। अभी भी आप एक दूसरे के बारे में अगर गलत सोचते थे, आपके परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी क्षमा और दया आपके अंदर में अगर नहीं है, आप परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी यहाँ के बात वहां कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं हुआ, यू हैव नॉट येट चेंज्ड। सलीब के पास जाके क्या मांग सकते हैं? मैंने तो सलीब के पास आके मेरे रिश्ता जुड़ गया। अभी वो सलीब छोड़ के मैं कोई और बातें करता ही नहीं। एंड आई डोंट थिंक सो सलीब छोड़ के कोई और बातें हो सकता है। मेरे लिए भाई बहनों, सलीब बहुत मायने रखती है। मेरे लिए सलीब मेरी जिंदगी बन चुका है। मैं शायद सलीब छोड़ के और कुछ कभी ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। सलीब में मेरा अहंकार है, सलीब में मेरे जुनून है। सलीब पाने के बाद मैं नया जीवन पाया, सजदा करने की जी चाहता है। और आज ये मौका है, ये समय है कि खुदा की दरबार में हुजूरी में हम सब आए और एक साथ उन्हें पुकारे, एक साथ पुकारे, एक साथ उन्हें कहे। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या हो सकता है। ये मेरे लिए सब कुछ बन चुका है। God bless you। आज रात को सोचिए, read this speech, पढ़िए। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जो सका वो मेरे गुनाह
आज को कलाम आपको कैसा लगा लिखते जाइए, राइट इट। मैं गीत गा रहा हूँ, राइट इट। লিখুন আপনার বাক্য কেমন লেগেছে, কতটা সম্মতি। जो क्रूस में कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म उसका है, वो मेरे गुनाह, वो मेरे गुनाह है, जो क्रूस में कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका